हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वैसे मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समय की बर्बादी न करते हुए केवल क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे। ऑप्शन पढ़ने में बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है, तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका सीधा हम आंसर बताएंगे। तो अगर आपको यह तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ऑप्शन ए स्वयंभू को, ऑप्शन बी सरहपाद को, ऑप्शन सी पुष्प या पुंड को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2 का आंसर है ऑप्शन बी सरहपाद को राहुल सांस्कृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है। ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 1400, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन सी 1600। 3 का आंसर है ऑप्शन बी 1400। ग्रियर्सन जी ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानी है। क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल को वीर काल के नाम से किसने प्रचारित किया। ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राहुल जी, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 4 का आंसर है ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को वीर काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, रिट्ठडेमी चढ़ेऊ नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। 5 का आंसर है ऑप्शन बी स्वयंभू के द्वारा। रिट्ठडेमी चढ़ेऊ यह ग्रंथ स्वयंभू की है। क्वेश्चन नंबर 6, योगचर्या नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डोमपिपा। योगचर्या ग्रंथ डोमपिपा के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, नरपति नाल द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्वल देव रासो। यह नरपति नाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। 8 का आंसर है ऑप्शन ए पटियाली गांव में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफी कवियों की भाषा मुख्यतः कौन सी थी। 3 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रज भाषा। सूफी कवियों की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 11, जंभनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी। 11 का आंसर है ऑप्शन सी विश्नोई संप्रदाय। जंभनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। 12 का आंसर है ऑप्शन ए मलुकदास। भक्ति विवेक यह मलुकदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक अथवा प्रथम कवि किसे माना है। 13 का आंसर है ऑप्शन ए कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। क्वेश्चन नंबर 14, कबीर की वाणी संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं। 14 का आंसर है ऑप्शन बी 3। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है। 15 का आंसर है ऑप्शन सी परम सत्ता की। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अनंतनाद कबीर सुखासुर सुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धना शेष सेन सुरसुर की धरहरि। रामानंद ने भक्तों की उपरोक्त सूची किस काव्य ग्रंथ में मिलती है। 16 का आंसर है ऑप्शन बी भक्तमाल में। भक्तों की यह सूची नाभादास की भक्तमाल में मिलती है।
17 सीता को वंदना करते हुए उनको कन्या, माँ और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया है? 17 का आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास जी ने सीता को वंदना करते हुए उनको कन्या, माँ और प्रिया के रूप में स्मरण किया है। क्वेश्चन नंबर 18 भाषा हनुमान नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? 18 का आंसर है ऑप्शन सी हृदय राम के द्वारा भाषा हनुमान नाटक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 19 का आंसर है ऑप्शन डी 84 वैष्णव की वार्ता। यह वल्लभाचार्य के द्वारा लिखा नहीं गया है, यह गोकुलनाथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है? 20 का आंसर है ऑप्शन बी खेल कौतुकम, यह ज्योतिष ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अलिकल ही शो बांधियो आगे कौन हवाल। उपरोक्त पंक्तियां बिहारी ने किसके लिए लिखी है? 21 का आंसर है ऑप्शन सी राजा जयसिंह के लिए। यह पंक्ति बिहारी जी के द्वारा राजा जयसिंह के लिए लिखा गया है। भ्रमर दूत काव्य संग्रह निम्नलिखित में से किसका है? 22 का आंसर है ऑप्शन बी सत्यनारायण कवि रत्न की है भ्रमर दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसके विषय में कहा है? 23 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद के लिए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 भारतेंदु जी ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किस नाम से किया है? 24 का आंसर है ऑप्शन बी सुंदरी तिलक में। भारतेंदु जी ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन सुंदरी तिलक में किया है। क्वेश्चन नंबर 25 उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती दो हनी छवै लगी, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबय लगी। उपरोक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? 25 का आंसर है ऑप्शन ए रत्नाकर के द्वारा। यह पंक्ति कवि रत्नाकर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 नासिकेतोपाख्यान की रचना किसके द्वारा की गई है? 26 का आंसर है ऑप्शन बी सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। क्वेश्चन नंबर 27 काशी से बनारस अखबार किसने निकाला? 27 का आंसर है ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार काशी से निकाला। क्वेश्चन नंबर 28 बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? 28 का आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 29 भारतेंदु जी ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा सब पर अपने विचार प्रकट किए। उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वे सच्चे अर्थ में करुणावान थे। वे व्यक्ति नहीं संस्था थे, इसलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि या प्रतीक साहित्यकार बन सके। उपरोक्त कथन भारतेंदु जी के संबंध में किसका है? 29 का आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा का। यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है और यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 यमलोक की यात्रा नामक निबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 30 का आंसर है ऑप्शन बी राधाचरण गोस्वामी के द्वारा यमलोक की यात्रा नामक निबंध लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी प्रतीब नामक पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाला गया है? 31 का आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 32 काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 32 का आंसर है ऑप्शन सी
1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, आचरण की सभ्यता नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? 33 का आंसर है ऑप्शन बी, अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा आचरण की सभ्यता नामक निबंध लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 34, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 34 का आंसर है ऑप्शन डी, भोजपुर का ठग। यह किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। नंबर 35, उसने कहा था नामक कहानी के कहानीकार कौन है? 35 का आंसर है ऑप्शन ए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 36, चौपट चपेट नामक नाटक किसने लिखा है? 36 का आंसर है ऑप्शन बी, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाटक है चौपट चपेट। क्वेश्चन नंबर 37, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित में से किस कृति में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है? 37 का आंसर है ऑप्शन बी, साकेत में उर्मिला को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे महाकाव्य का स्थापन कहा जाता है? 38 का आंसर है ऑप्शन ए, उपन्यास। उपन्यास को महाकाव्य का स्थानापन्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मृगनयनी उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? 39 का आंसर है ऑप्शन बी, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? 40 का आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन। हार की जीत कहानी सुदर्शन जी की है। क्वेश्चन नंबर 41, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया था? 41 का आंसर है ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 42, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? 42 का आंसर है ऑप्शन ए, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे मानवतावादी समालोचक कहा जाता है? 43 का आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मानवतावादी समालोचक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, साकेत को जीवनवादी काव्य निम्नलिखित में से किसने कहा है? 44 का आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 45, प्राध्यापकीय आलोचना के प्रवर्तक कौन है? 45 का आंसर है ऑप्शन डी, बाबू श्याम सुंदर दास जी प्राध्यापकीय आलोचना के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विप्लव का वीर निराला ने किसे कहा है? 46 का आंसर है ऑप्शन ए, बादल को विप्लव का वीर निराला जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है? 47 का आंसर है ऑप्शन डी, कामायनी। यह जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। क्वेश्चन नंबर 48, विचार और वितर्क का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? 48 का आंसर है ऑप्शन बी, 1945 में विचार और वितर्क का प्रकाशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, मैं नीर भरी दुख की बदली को किसकी प्रतिनिधित्व पंक्ति कहा जाता है? 49 का आंसर है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 50 का आंसर है ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी में दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 51, कुआनो नदी किसका काव्य संकलन है? 51 का आंसर है ऑप्शन ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य संकलन है कुआनो नदी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से राही मासूम रजा का उपन्यास कौन सा है? 52 का आंसर है ऑप्शन सी, आधा गांव। यह राही मासूम रजा का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का जिक्र अंगुत्तर निकाय में किया गया है? 53 का आंसर है ऑप्शन डी, सिंह सेनापति में अंगुत्तर निकाय का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, मित्रों मरजानी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? 54 का आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती की रचना है मित्रों मरजानी। क्वेश्चन नंबर 55,
स्वातंत्र्योत्तर भारत का पहला हिंदी नाटक जिसमें टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा है? 55 का आंसर है ऑप्शन सी, आधे अधूरे। स्वतंत्र भारत का पहला हिंदी नाटक आधा अधूरा है, जिसमें टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 56, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? 56 का आंसर है ऑप्शन बी, गुजराती। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 57, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? 57 का आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञेय। एक बूंद सहसा उछली यह अज्ञेय जी का यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 58, रसात्मक वाक्य को काव्य की आत्मा किसने कहा है? 58 का आंसर है ऑप्शन बी, कविराज विश्वनाथ ने रसात्मक काव्य को काव्य की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 59, वक्रोक्ति की ही काव्य है। वक्रोक्ति ही काव्य है, यह किस आचार्य का मानना है? 59 का आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य कुंतल का मानना है वक्रोक्ति ही काव्य है। क्वेश्चन नंबर 60, विभत्स रस का अस्थायी भाव कौन सा है? 60 का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, जुगुप्सा, यह विभत्स रस का अस्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, वसंत टिलिका के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 61 का आंसर है ऑप्शन ए, 14। वसंत टिलिका के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि में सुधार के लिए आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया? 62 का आंसर है ऑप्शन बी, 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, देवनागरी लिपि का दोष यह है कि इसमें ध्वनियों का 63 का आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण विश्लेषण नहीं हो पाता है, यह देवनागरी लिपि का दोष है। क्वेश्चन नंबर 64, सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कामायनी के प्रमुख पात्र दिए गए हैं और यहाँ पे उसका प्रतीक दिया गया है। तो देखते हैं, मनु यह मन का प्रतीक है, श्रद्धा यह हृदय का प्रतीक है और ईरा यह बुद्धि का प्रतीक है। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 65 का आंसर है ऑप्शन बी, 15। कामायनी में 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपरोक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? 66 का आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त की। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 67 का आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद स्नेही, यह सही नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सही है। रामधारी सिंह दिनकर यह भी सही है और सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला यह भी सही है, जबकि जयशंकर प्रसाद स्नेही यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, उर्वशी नृत्य नाट्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? 68 का आंसर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है? 69 का आंसर है ऑप्शन डी, मधुलिका, यह हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, किस कवि को बाबा नागार्जुन के नाम से जाना जाता है? 70 का आंसर है ऑप्शन ए, बैद्यनाथ मिश्र को बाबा नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 71 का आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत निराला, यह सुमेलित नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का अज्ञेय नाम भी है। गजानंद माधव को मुक्तिबोध कहा जाता है। शिव मंगल सिंह को सुमन कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत निराला, यह गलत है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला नाम है। क्वेश्चन नंबर 72, 84 वैष्णव की वार्ता तथा 200 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? 72 का आंसर है ऑप्शन बी, गोकुल दास, यह
84 वैष्णव वार्ता तथा 200 वैष्णव वार्ता के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक नाटक भारतेंदु द्वारा रचित है? 73 का आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और प्रेम जुगनी, यह सभी नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है? 74 का आंसर है ऑप्शन बी, मधुमुकुल, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य है। क्वेश्चन नंबर 75, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य गुरु कौन थे? 75 का आंसर है ऑप्शन सी, पंडित लोकनाथ भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 76, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्नलिखित में से किस निबंध की रचना नहीं की है? 76 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्नलिखित में से किस निबंध की रचना नहीं की है? 76 का आंसर है ऑप्शन डी, कहानी अनकहानी, यह भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया निबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? 77 का आंसर है ऑप्शन ए, रसलीन, यह रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? 78 का आंसर है ऑप्शन बी, चित्रकूट के राजा रुद्रसाल सोलंकी ने कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 79, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 79 का आंसर है ऑप्शन बी, 105। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या 105 है। क्वेश्चन नंबर 80, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? 80 का आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी ने। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? 81 का आंसर है ऑप्शन बी, अधः पतन, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? 82 का आंसर है ऑप्शन सी, कवयित्री, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी है? 83 का आंसर है ऑप्शन ए, प्रेयसी, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? 84 का आंसर है ऑप्शन डी, शोचनीय, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी किसकी है? 85 का आंसर है ऑप्शन सी, जमुना, यह अशुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 86, ई, त्व, ता, पन, हट, वट आदि जो प्रत्यय अथवा उपसर्ग के रूप में शब्द के साथ आदि और अंत में लगते हैं, चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार की संज्ञा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? 86 का आंसर है ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन पंक्तियों में कौन सा छंद है? 87 का आंसर है ऑप्शन बी, चौपाई, यह पंक्ति चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, सूर्योदय का संधि विच्छेद है? 88 का आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य प्लस उदय, यह सूर्योदय का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 89, निश्छल का सही संधि विच्छेद है? 89 का आंसर है ऑप्शन ए, निधन छल, यह निश्छल का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 90, अधोगति का सही संधि विच्छेद है? 90 का आंसर है ऑप्शन सी, अधः धन गति, यह अधोगति का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 91, कौन से समूह में सभी शब्द इंद्र के पर्यायवाची है? 91 का आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। सूरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, सुरेश, देवेश, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 92, आमिष का विलोम शब्द होगा? 92 का आंसर है ऑप्शन बी, निरामिष, आमिष का विलोम निरामिष होता है। क्वेश्चन नंबर 93, उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा? 93 का आंसर है ऑप्शन सी, अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 94, जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? 94 का आंसर है ऑप्शन ए, स्थानापन्न, जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द स्थानापन्न है। क्वेश्चन नंबर 95,
वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 95 का आंसर है ऑप्शन ए अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो अन्योदर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। 96 का आंसर है ऑप्शन सी लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 97, नाव में धूल उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। 97 का आंसर है ऑप्शन बी व्यर्थ बदनाम करना। नाव में धूल उड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ बदनाम करना। क्वेश्चन नंबर 98, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि लोकोक्ति का अर्थ है। 98 का आंसर है ऑप्शन डी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल लोकोक्ति का क्या अर्थ है। 99 का आंसर है ऑप्शन सी योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 100, भूख लगे तो घर की सूझी लोकोक्ति का अर्थ है। 100 का आंसर है ऑप्शन सी जरूरत पड़ने पर अपनों की याद आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार निम्नलिखित में से कौन सा है। 101 का आंसर है ऑप्शन सी उपमा अलंकार। कालिदास जी उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित ग्रंथों में से भारवी विरचित ग्रंथ का चयन कीजिए। 102 का आंसर है ऑप्शन बी किराता अर्जुनियम यह भारवी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 103, उत्तर रामचरितम कितने अंकों में विभाजित है। 103 का आंसर है ऑप्शन सी 7। उत्तर रामचरितम यह 7 अंकों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 104, हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप छांटिए। 104 का आंसर है ऑप्शन डी हरये। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन हरये होगा। क्वेश्चन नंबर 105, पितरी शब्द का षष्ठी एक वचन रूप में होगा। 105 का आंसर है ऑप्शन सी पितु। पितरी शब्द का षष्ठी एक वचन रूप पितु होता है। क्वेश्चन नंबर 106, बालिका शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप होगा। 106 का आंसर है ऑप्शन ए बालिकाशु। बालिका शब्द का सप्तमी एक वचन रूप बालिकाशु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, पठ धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। 107 का आंसर है ऑप्शन बी पठिष्यतः। पठ धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन पठिष्यतः बनता है। क्वेश्चन नंबर 108, दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। 108 का आंसर है ऑप्शन ए पश्यानि। दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में पश्यानि बनेगा। क्वेश्चन नंबर 109, पा अर्थात पीब धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। 109 का आंसर है ऑप्शन बी अपीबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, क्री धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। 110 का आंसर है ऑप्शन सी कुर्याताम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, उपेंद्र का संधि विच्छेद होगा। 111 का आंसर है ऑप्शन बी उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 112, सचित का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सी सत्य प्लस चित यह सचित का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 113, इदम शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा। 13 का आंसर है ऑप्शन सी इयम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, इदम शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा। 114 का आंसर है ऑप्शन सी इयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, इदम शब्द का द्वितीय विभक्ति के एक वचन में रूप होगा। 115 का आंसर है ऑप्शन डी इयम। क्वेश्चन नंबर 116, उत प्लस ज्वल का सही शब्द है। 16 का आंसर है ऑप्शन सी उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, अफसर की मौल किसकी व्यंग रचना है। 107 का आंसर है ऑप्शन ए गोपाल चतुर्वेदी की रचना है अफसर की मौल। क्वेश्चन
नंबर 118 नेत्रहीन में कौन सा तत्पुरुष है? 118 का आंसर है ऑप्शन ए करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 गजाननः में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? ऑप्शन 19 का आंसर है ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 नीलकमल में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? 120 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। नीलकमल में कर्मधारय समास है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने आपके कमेंट के अनुसार केवल प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, उसका ऑप्शन नहीं बताया है। तो अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।